बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसा टोटका बनाने लगी हूँ जिससे आपके दिमाग को ताकत मिलेगी और नज़र को भी ताकत मिलेगी। जिनकी बीनाई कमज़ोर है, नज़र कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है और जो बार बार बात हम लोग भूल जाते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद टोटका है। तो इस टोटके के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती जाती हूँ। एक हमने नारियल लेना है। मेरे पास 2 नारियल हैं। ये आप दोनों का कलर देख सकते हैं, इसका गाढ़ा है, इसका हल्का है। तो आपने जब भी नारियल ख़रीदना है इस कलर का आपने ख़रीदना है। और इस तरफ से भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस नारियल में रौनक है और आयल है, तेल है नारियल में। और ये वाला नारियल जो है वो खुश्क है, यानी कि आपको पहचान करा रही हूँ कि आपने इस तरह का नारियल लेना है। और ये 7 बादाम लेने हैं। बादाम की गिरियाँ नहीं आपने लेनी, आपने बादाम लेने हैं। और साथ ही 1 बड़ा चम्मच खसखस का जाएगा और 1 ही बड़ा चम्मच ये सफ़ेद वाले तिल इसके अंदर जाएंगे, इस टोटके के अंदर। ये जो सफ़ेद तिल हैं इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। आप इसको भी ज़रूर इस रेमेडी में शामिल कीजिएगा। मैंने इसीलिए इस टोटके में ये तिल शामिल कर लिए हैं। और ये नारियल का जो पीस है इसको मैं काट लेती हूँ, सारा हम नहीं डाल रहे, बस इतना सा पीस मैंने उतार लिया है। इतना ही पीस हम इसके अंदर डालेंगे। और ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है इसको हम छुरी के साथ उतार देंगे और इसको हमने धो लेना है। धोने के बाद हम इसको, इन सब चीज़ों को मैं भिगो लूँगी और इसके हम ये जो बादाम हैं इनके मगज़ निकाल लेंगे, यानी कि हम इसकी गिरियाँ जो हैं वो निकाल लेंगे। और गिरी को हमने, ये जो बच्चे होते हैं वो कहेंगे कि हम आंटी ने हमें क्या बता दिया है। और ये बादाम हम कैसे, ये जो बादाम की गिरी है ये कैसे हम निकालेंगे, तो वो भी मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, ये वाला बादाम है और इसका ये वाला नीचे हिस्सा रखना है और ये जो गुलाई वाला हिस्सा है ये आपने ऊपर रखना है। इस तरह आपने इसको रख के ऊपर से किसी हथौड़ी के साथ आपने इसको रोज़ाना अपने बादामों को तोड़ लेना है। इस तरह आप तोड़ेंगे तो बड़े आसानी के साथ ये बादाम जो है वो साबुत इसके अंदर से मगज़ निकल आएगा और बहुत ही आसानी रहेगी आपको तोड़ने में। तो इसी तरह आपने इनको तोड़ लेना है और सब चीज़ों को मैं अब भिगो लूँगी और पूरी रात के लिए भिगोना है। इन सब चीज़ों को मैंने जो 3 बॉल लिए हैं इनके अंदर लहदा मैंने भिगो दिया है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को मैंने धोना है। वो किस तरह धोना मैं आपको बताती हूँ। तो एक मैं बॉल ले लेती हूँ और इसके अंदर ये ऊपर से ही खसखस वाला जो पानी है इसको मैं ऐसे ऐसे हिला के इस बॉल में डालती जाती हूँ और थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर और शामिल करूँगी और फिर से दोबारा से मैं इसको ऐसे ऐसे हिला के इसको धोती जाऊंगी। और फिर से जितनी दफ़ा आपसे पानी डाला जाए आपने इससे पानी डाल के इसको धोते जाना है। एक बार फिर पानी डालती हूँ और आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये इनके नीचे से जो कैंकर निकले हैं वो कितने ज़्यादा निकल आए हैं। तो ये इसी तरह आपने इसको धोना है, तभी ये वाले सारे कैंकर इसके नीचे बैठ जाएंगे और ये दूसरी जो है ये वाली साफ़ हो जाएगी। ये देखें, ये तिल भी आपने इनको भी इसी तरह ही साफ़ कर लेना है जिस तरह मैंने खसखस को साफ़ किया है। अब इनका क्या करना है, ये पानी जो है ये मैं इसको इसी बॉल में उतार लेती हूँ। हाँ जी, तो बाकी ये रह गई खसखस और ये बादाम को भी हम इसी तरह एक एक करके इनका छिलका उतारेंगे। इसी तरह आपने सब बादाम का, जितने भी मैंने 7 बादाम भिगोए हैं उन सब का आपने इसी तरह छिलका उतार लेना है। इनका भी छिलका मैंने उतार लिया है। ये खसखस होगी, बादाम हो गए और ये तिल हो गए, सफ़ेद तिल। इनको भी मैंने उसी तरह पानी में धो लिया है। अब रह गया है नारियल। तो नारियल को आपने क्या करना है, इस तरह का जो नारियल होता है वो ग्राइंड नहीं होता, तो इसको आसानी के साथ ग्राइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कद्दूकस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सब चीज़ों में मैं 1 चम्मच चीनी का डाल रही हूँ। आप इसके अंदर गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। शुगर वाले मरीज़ जो हैं वो चीनी मत डालें। और जब ये सारी चीज़ें
इकट्ठी होके हमें ताकत देंगी, हमारे दिमाग को ताकत देंगी, नज़र को ताकत देंगी। तो ये बहुत ही ताकतवर रेमेडी बनकर तैयार हो जाएगी। और अब हम इसमें डालेंगे एक ये वाला बड़े वाला मग दूध का। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं ग्राइंडर जग में डाल के इन सब को ग्राइंड कर लूँगी। बाद का प्रोसेस जो है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सब चीज़ें ग्राइंड हो गई हैं, चीनी दूध भी शामिल था इसमें। अब बाकी का काम हम जो हैं वो किचन में जाके करेंगे। तो चलते हैं किचन में। हाँ जी, तो हम किचन में आ गए हैं। बाकी का काम जो हमारा किचन का था, तो सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर ये वाला देसी घी 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डाल देते हैं। घी जब मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो फिर इसमें एक और चीज़ डालनी है। घी हमारा जो है वो गर्म हो गया है। अब इसमें हमने ये 1 इलायची 2 अदद इलायचियाँ मैं इसमें तोड़ के डालूँगी। इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेते हैं। 1 मिनट के लिए आपने इसको कड़कड़ा लेना है, ताकि इसका जो अरोमा है वो घी में आ जाए। हाँ जी, तो 1 मिनट हो गया है। बाकी का ये जो 6 चीज़ें हैं दूध समेत ये इसमें जाएंगी जी। तो ये इतना पकाना है, इसको इतना पकाना है कि ये 1 मग जो मैंने डाला था वो आधा मग रह जाए। उबाल आ गए हैं, तो अब हम चूल्हे को आस्था कर देंगे, ताकि हल्का हल्का उबाल जो है वो आता रहे। ये सर्दियों की रेमेडी है। ये दूध आपने सर्दियों में पीना है। गर्मियों वाला दूध भी आपको गर्मियों में बता दूंगी वो किस तरह आपने पीना है। तो ये अभी हमारे पंजाब में अभी सर्दियां हैं, तो ये वाला दूध हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बात का ख्याल रखें, जो हामला औरतें हैं वो ये वाला दूध इस्तेमाल ना करें। दूध तैयार हो गया है, तो अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको कप में डाल के आपको दिखाएंगे। हाँ जी, तो दूध को हम एक मग में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही गाढ़ा दूध है, और ये देखें आप इस तरह भी पी सकते हैं, इसको छान कर भी आप पी सकते हैं। ये आस्ता आस्ता छना जाएगा। बाकी का हम चम्मच के साथ इसको छान लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत बड़े वाला मग दूध का डाला था, और ये छोटे मग में मैंने इसको दूध को डाला है। इतना मैंने पकाया है इसको जी। तो माशाल्लाह से दूध हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस दूध से पूरे जिस्म को आपको ताकत आएगी, और ये बच्चों के भी लिए बहुत ही मुफीद है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके हाफजे के लिए बहुत अच्छा है। जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर है उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये आप अगर बच्चों को देना चाहते हैं तो इसका आधा कप कर लें, और बड़ों के लिए ये पूरा कप है। तो ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, और बच्चों को दें, खुद पिएँ, बुज़ुर्गों को दें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर ज़रूर किया करें इस तरह के मेरे टोटके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह ने के बाद।